स्वागत है एक बार फिर से आपका। और हम लोग बातचीत करें कि आप आरबीआई क्या कर सकता है अपनी पॉलिसी में। जोशी सर, एक क्विक रिएक्शन आपको चाहिए। जो तमाम रिसेशन की बातें चल रही है यूके, यूरोप और पूरे यूएस में, हमारे ऊपर क्या असर हो सकता है अगर ऐसा हुआ तो? देखिए, हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यूएस में एसएनपी ने अभी रिवाइज किया था अपना आउटलुक, तो रिसेशन बेस केस हो गया है यूएस का। और पर ये रिसेशन शैलो रिसेशन मान रहे हैं, जो कि वो ज्यादा देर नहीं चलेगा। यूरोप में ज्यादा तकलीफ है क्योंकि यूरोप का जो जो प्रॉब्लम है वो एनर्जी से रिलेटेड है और उसका कोई इमीडिएट सोल्यूशन नहीं है। और चाइना का ग्रोथ स्लो डाउन उनका अपना बनाया हुआ है कोविड पॉलिसी के कारण ज्यादातर। तो अगर ये 60% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी इन कंट्रीज से आता है, तो अगर इनमें बहुत ज्यादा वीकनेस आती है या रिसेशन आता है, तो उसका इमीडिएट असर हमारे एक्सपोर्ट्स पे पड़ेगा। और वो हमें भी दे रहा है। एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है धीरे धीरे एकदम ना के बराबर आ गई है। तो और उसका असर हमारे आईटीएस एक्सपोर्ट्स पे भी पड़ेगा। तो गुड्स और सर्विस दोनों एक्सपोर्ट्स पे इसका विपरीत असर पड़ेगा, जो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को और बढ़ाएगा, क्योंकि इंपोर्ट्स हमारे काफी स्टिकी हैं और वो उनमें कोई ज्यादा गिरावट आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड अभी भी स्ट्रांग है। तो एक तरह से ये इसको टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट कहते हैं, एडवर्स टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट जो है हमारे ऊपर आएगा इसका। जय सर, तो बड़ी विचित्र स्थिति बन रही है कि हम ऐसी सिचुएशन में खड़े कि हमारी कोई गलती नहीं लेकिन हमको सजा मिल रही है। तो हमेशा होता है। हमको हमारी गलती लगती ही नहीं है, बट इन रियलिटी है वैसा ही सिचुएशन है कि इंडिया इज डूइंग वेरी वेल इन लास्ट 1-2 years, एंड दैट्स वेयर अपना, इफ यू लुक एट इट, अपना स्टॉक मार्केट इज रिफ्लेक्टिंग दैट। In spite of such इतना सब आउटफ्लो होने के बाद भी it is holding on. So we are in a right trajectory, but अभी एक क्या है, बड़ा तूफान है। डॉलर इंडेक्स जो हिसाब से जा रहा है, और यहाँ पे भी रुकेगा नहीं रुकेगा हमको नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। वो कहाँ जाके रुकेगा, कहाँ स्टेबलाइज होगा, उसके बाद ही कोई डायरेक्शन ले सकते हैं। तो अभी है जो एक बाहर का तूफान है, वो सभी लोग को झेलना पड़ेगा, सारी इमर्जिंग इकोनॉमी को भी झेलना पड़ेगा। सो वो तो सिचुएशन है, तो उसका कुछ खास एनी टारगेट फॉर रूपी आपके दिमाग में? कोई टारगेट नहीं, मतलब टारगेट में ऐसा है, मीडियम टर्म आई एम वेरी बुलिश। मतलब इफ यू लुक एट 1 year डाउन द लाइन, 6 months डाउन द लाइन, वी विल डेफिनेटली सी बिलो 80. But maybe as of now 2-3 months, ये 3 महीना बहुत ही मुश्किल है टू प्रेडिक्ट एनीथिंग। यूरोप, यूएस, चाइना, ये तीनों का कुछ तो आइडिया आएगा नवंबर एंड तक, तो तब तक कुछ भी प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। एंड अभी जो मोमेंटम चल रहा है, वो तो मैं किसी को बोल रहा था कि एकदम फोर्स में नाइग्रा फॉल्स चल रहा है, उसमें कहाँ कोई हाथ डालेंगे, तो उसमें कोई करके, कोई प्रोटेक्ट करके कुछ मतलब नहीं है एक्चुअली। तो हमारी एमपीसी की राय ये बन रही है कि 0.5% ब्याज दर बढ़ सकती है, और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन के रेंज को ये छेड़ा नहीं जाएगा। और इसके बाद की पॉलिसी के लिए देखा जाएगा कि डेटा किस तरीके से है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्टेड हमारे ऊपर इम्पोज हो रही हैं, तो उसको वैसे ही मैनेज किया जाएगा। लिक्विडिटी एक चैलेंज होगी, तो जो अदिति ने एक अलग से राय रखी कि हो सकता है कि सीआरआर में कुछ कटौती की जा सकती है। तो हम लोग देखें क्या होता है पॉलिसी में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।